मध्य प्रदेश में 2019 से इस मामले की लगातार जलेबी बन रही है। कभी सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं, कभी तगड़े कानूनी पेंच फंस जाते हैं, कभी सदन में सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी सरकार कहती है कि वो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन यही सरकार सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं भी दायर करती है कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट में हो। अब बेवजह खींचने का ये मसला नहीं है तो और क्या है। ऐसी ही 58 ट्रांसफर याचिकाओं पर शुक्रवार यानी 21 मार्च को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ के मामले में पहले ही फैसला हो चुका है और मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो वही आदेश लागू कर सकती है, यानी ओबीसी वर्ग को पूरा का पूरा 27% आरक्षण दे सकती है। लेकिन राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो वाकई प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहती है या फिर किसी राजनीतिक स्वार्थ के चलते सिर्फ कानूनी दायरे में उलझाकर इस मामले को टालने का प्रयास कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ तौर पर कह दिया है कि कानून पर कोई रोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है, कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल भी बाधित नहीं है, कहीं से कोई रोक नहीं है, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार क्यों लागू नहीं कर रही। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होने वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई रोक दी है, यानी अब ये मामला सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इससे मध्य प्रदेश सरकार की नीति और नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का क्या रहा लबोलुआब, देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से क्लब किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है अभी, उसमें आरक्षण की स्थिति बड़ा ढुलमुल है। जो मध्य प्रदेश में जो भर्ती चल रही है उसमें सरकार जो है सिर्फ 87% पदों को भर रही है, 13% पदों को होल्ड कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी का 27% को मिला करके टोटल 71% होता है, उसमें ईडब्ल्यूएस मिला दे तो 81% रिजर्वेशन कानून है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ है। हाई कोर्ट भी कई बार सरकार को कानून के मुताबिक पूरा रिजर्वेशन देने के निर्देश दे चुका है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता कई गंभीर सवालों को जन्म दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 से 2025 तक ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों को जबलपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए करीब 100 ट्रांसफर याचिकाएं दायर की, जिनकी वजह से हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और मामला लगातार लंबा खिंचता चला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को अपने अधीन कर लिया। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण केस की त्वरित सुनवाई के लिए कोई पहल नहीं की। आमतौर पर जब कोई भी सरकार कोई नीति, आरक्षण या योजना लागू करना चाहती है तो वो अदालत से प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की मांग करती है, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टे केस की पेंडेंसी बढ़ाने की दिशा में काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य 2019 से अब तक अधर में लटका हुआ है, जबकि हाई कोर्ट पहले भी सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के निर्देश दे चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सरकार चाहे तो अपना कानून लागू कर सकती है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है अभी, उसमें आरक्षण की स्थिति बड़ा ढुलमुल है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है नियुक्तियों में। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जो भर्ती चल रही है उसमें सरकार जो है सिर्फ 87% पदों को भर रही है, 13% पदों को होल्ड कर रही है, जिसकी वजह से ढेर सारी वैकेंसियों में अनियमितता बनी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया कि हमने जो है मामले छत्तीसगढ़ से क्लब किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पहले से ही इंट्रीम ऑर्डर पास किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी का 27% को मिला करके टोटल 71% होता है, उसमें ईडब्ल्यूएस मिला दे तो 81% रिजर्वेशन कानून है। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, बल्कि इंट्रीम ऑर्डर में ये कहा है कि जो भी कानून है उस कानून के तहत आप भर्ती करो,
जो भी निर्णय में याचिका में निर्णय होगा उस पर उन लोगों का डिसाइड किया जाएगा। मगर सरकार है कि ओबीसी वर्ग को कानून में तय प्रावधान के मुताबिक आरक्षण नहीं दे रही है, जबकि अपाक्स संघ की याचिका पर सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार 87-13% के फॉर्मूले पर नियुक्तियां दे रही है, यानी 87% कोटे का रिजल्ट जारी कर रही है और 13% रिजल्ट बेवजह रोक रही है, जो पूरी तरह असंवैधानिक और आरक्षण नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के तहत नियुक्तियां देने की मंजूरी दे चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नियुक्तियां दे सकती है, यानी 27% ओबीसी आरक्षण राज्य में लागू कर सकती है। इधर सुनवाई के दौरान एक नई बात भी सामने आई है। क्या है वो बात, सुनते हैं एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह से। याचिका के निर्णय के अधीन पूरी भर्तियों पे कार्रवाई करने को छत्तीसगढ़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। यही बात मध्य प्रदेश के संबंध में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि इसी तरह से जो है जब वहाँ पर दिया जा चुका है तो इसमें अलग से कोई इंट्रीम ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अभी तो जो है जो छत्तीसगढ़ का मामला चल रहा है उन मामलों के साथ इन सारे मामलों को जो है करीब आज 50-60 कुछ मामले थे, 50 से ऊपर कुछ मामले थे, उनमें जो है सभी उन मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ के जो मामले पहले से हैं उसमें पहले से बल्कि मध्य प्रदेश कुछ मामले पहले से ही शामिल किए जा चुके हैं। उन्हीं मामलों में इसको जो है आज के भी जो मामले थे उनको उन्हीं के साथ क्लब कर दिया, उनके साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया उनके साथ। कोर्ट में ओबीसी वर्ग की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट्स ने मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने के प्रति पूरी तरह उदासीन है। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह और बाकी सरकारी वकीलों के जरिए सरकार कोर्ट में डिस्पोज हो चुके आदेशों का हवाला देकर बेवजह भ्रम फैला रही है, यानी सरकार खुद ही कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। प्रदेश के हजारों नौजवान सरकारी नौकरियों के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे कई भर्तियां अटकी हुई हैं और युवा मानसिक और आर्थिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। अगर सरकार समय रहते सही फैसला नहीं लेगी तो ये मामला व्यापक विरोध और आंदोलन को जन्म दे देगा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, सरकार चाहे तो पूरा आरक्षण दे सकती है। अब देखना ये होगा कि मोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कदम उठाती है या नहीं। इधर कानूनी मसलों के जानकार कहते हैं कि सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से तत्काल स्पष्ट आदेश हासिल कर प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर सकती है, लेकिन सरकार के अब तक के रुख के मद्देनजर ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।